अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी गैलेक्सी के बारे में जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की। यही गैलेक्सी है जिसका दूसरा नाम मैसियर 31 यानी कि M31 भी है। सबसे करीबी गैलेक्सी तो इसे कहा जाता है, लेकिन इसका डिस्टेंस भी इतना है जो कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि इसका मिल्की वे गैलेक्सी से डिस्टेंस 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से 2.5 मिलियन ईयर्स तक ट्रैवल करें तो फिर हम इस तक पहुंच सकेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें लाइट ईयर के बारे में, तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, यानी कि लाइट ईयर, लाइट आवर और लाइट सेकंड। लाइट ईयर वो होगा जिसमें लाइट ट्रैवल करेगी एक साल में। अब लाइट की एक सेकंड में स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो यही अगर वो लाइट एक साल तक ट्रैवल करे तो जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे हम लाइट ईयर कहेंगे। और अगर एक आवर में ट्रैवल करें तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे हम लाइट आवर कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में। अगर इसको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कंपेयर किया जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो है 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक। लेकिन अगर यही इन्हीं स्टार की बात एंड्रोमेडा गैलेक्सी में की जाए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नंबर ऑफ स्टार्स 1 ट्रिलियन है, यानी कि हमारी गैलेक्सी से 600 गुना ज़्यादा। लेकिन ये जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं इन दोनों गैलेक्सियों में, यानी कि हो सकता है फ्यूचर में हमें इससे कई गुना ज़्यादा स्टार्स देखने को मिले इन दोनों गैलेक्सियों में। अगर हम बात करें इसके साइज़ के बारे में, तो अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी से कंपेयर किया जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी कई गुना ज़्यादा छोटी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी से, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन अगर हमने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इसके एक किनारे से दूसरे के किनारे तक ट्रैवल करना हो तो हमें 1,10,000 लाइट ईयर्स का टाइम लग जाएगा इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में। वो भी अगर हम लाइट ईयर की स्पीड से ट्रैवल करें तो। करते हैं इसकी एज और अर्थ से डिस्टेंस की तरफ। अगर हम बात करें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एज के बारे में, तो नासा की रिसर्च के मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी 10.01 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के वजूद में आए हुए 10.01 बिलियन ईयर्स का अर्सा गुजर चुका है। और अगर हम बात करें इसके अर्थ से डिस्टेंस के बारे में, तो इसका अर्थ से डिस्टेंस 2573 मिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचना है हमारी ज़मीन से तो हमें 2573 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी वही गैलेक्सी है जो कि अब तक 14 गैलेक्सियों को खा चुकी है। यही वजह है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी को गैलेक्सी खाने वाला मॉन्स्टर भी समझा जाता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी एक सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट ढूंढा जा चुका है जो कि नासा की रिसर्च के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसको नाम दिया गया है PA99N2, जो कि हमारे सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से भी 6.34 टाइम्स बड़ा है। फ्यूचर में हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में और कुछ भी जानने को मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा टॉपिक्स लिखकर बताएं ताकि मैं उन पर मजीद वीडियो बना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।